ये टुकड़ा जो मेरे हाथ में है दुनिया का सबसे हल्का और सबसे कम डेंसिटी वाला ठोस पदार्थ। हालांकि मेरी उंगली द्वारा लगाए गए हल्के से दबाव से भी एरोजेल हजारों टुकड़ों में बिखर जाता है और धूल में बदल जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अगर मैं एरोजेल को किसी भी सरफेस पर लगाऊं, जैसे कि मेरा शरीर, तो यह 100% हाइड्रोफोबिक हो जाता है। ये मुझे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाता है। इसके अलावा यह धूल नए गैर भंगुर फोम जैसे एरोजेल कंपोजिट भी बनाती है, जिसका इस्तेमाल सुरक्षा की आवश्यकता वाले चरम अनुप्रयोगों में किया जा सकता है। एरोजेल अलग अलग आकार में हो सकते हैं, यह देखते हुए कि वे 99% हवा हैं। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एरोजेल किस तरह की आवाज करेगा? ये खाली कैन के स्टील की सतह पर गिरने जैसा है, बहुत मेटल जैसी। तो एरोजेल असल में एक अद्भुत पदार्थ है। यह अस्तित्व में सबसे कम थर्मल कंडक्टिव ठोस पदार्थ है या ब्रह्मांड में सबसे अच्छा इंसुलेटर है। ये वही पदार्थ है जिसका इस्तेमाल नासा मार्स रोवर्स जैसे अंतरिक्ष यान को इंसुलेट करने के लिए करता है। ये किस चीज से बना है? ये 99% हवा है। इस मामले में बाकी 1% या उससे कम अमोर्फस सिलिका है। छिद्रों की मोटाई सिर्फ कुछ नैनोमीटर होती है। इसे परिप्रेक्ष्य में रखें तो औसत छिद्र का आकार मानव बाल की चौड़ाई का लगभग 1/10,000 होता है। ओह हाँ। एरोजेल की इंसुलिन क्षमता ही इसकी एकमात्र खास विशेषता नहीं है, यह हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों विशेषताओं को भी प्रदर्शित करता है। ये कैसे संभव है? अब हम पानी पर कुछ एरोजेल पाउडर छिड़कने जा रहे हैं। गौर करें कि एरोजेल पानी में डूबता नहीं है, यह सचमुच पानी की सतह पर तैरता रहता है, जिससे पानी में अवरोध पैदा होता है। मैं इसे पानी में डाल दूंगा। ये अभी पानी में है। एरोजेल के सुपर हाइड्रोफोबिक गुणों के कारण माचिस अभी भी सूखी और जलती हुई है। वाह, यह अद्भुत है। देखो, चम्मच पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन पूरी तरह सूखा है। मैं कुछ पार्टिकल डालने जा रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इसे अपने पूरे शरीर पर लगा लूं तो क्या होगा? क्या मैं वाटरप्रूफ हो जाऊंगा? वाह, ये सही है। ये बहुत बढ़िया है। यह अद्भुत है। ये गेंद के आकार की बूंदें वास्तव में मेरे हाथ को नहीं छू रही हैं। मेरी त्वचा और पानी के बीच एरोजेल पाउडर की एक परत है। मैं अपना पूरा हाथ देता हूं। वाह, यह जादू जैसा लगता है। हाँ, सच में ऐसा है। लेकिन जब मैं अपने पूरे शरीर को इन कणों से ढक लूंगा तो जो कुछ हम देखेंगे वह हमारे दिमाग हिला देगा। आप यहाँ बहुत तेज हीट देख सकते हैं। हे भगवान, यह आधा जल भी गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह सेटअप इस हैमबर्गर की सुरक्षा के मामले में बहुत अधिक प्रभावी है और यह धुएं पर है। आप अंतर देख सकते हैं। अगर ये इंसुलेशन वाकई इतना अच्छा है और अगर आप इसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान को इंसुलेट करने के लिए कर रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल पृथ्वी पर हर चीज को इंसुलेट करने के लिए क्यों नहीं किया जाता है? ठीक है, जैसे इमारतों से लेकर कपड़ों तक। पता चला कि इसमें एक बड़ी समस्या है। मुझे ये पसंद है। इसे बनाने की शुरुआत से ही एरोजेल के साथ चुनौती ये रही है कि ये बहुत भुंगर है, और यही हम ओरोस लैब्स या सोलर कोर में करते हैं कि कैसे इसे भुंगर नहीं बनाया जाए ताकि आप इसे किसी भी चीज में इस्तेमाल कर सके। तो क्या आपने ये समाधान निकाला है? ये सही है। हाँ, तो ये एक एरोजेल के साथ मिलाया गया एक क्लोज्ड सेल फोम है। क्लोज्ड सेल फोम सिलिका पदार्थ से बने होते हैं, जिनकी संरचना छोटी सीलबंद एयर पॉकेट से बनी होती है। फ्लेम थ्रोवर परीक्षण और इसे मेरे पूरे शरीर पर परीक्षण करने से पहले हम इस फोम के साथ एक छोटा सा परीक्षण करेंगे। अगर वह गिर जाए तो मुझे तुरंत अपना हाथ हटाना होगा। हाँ, मैं तेज हूँ। तुम तैयार हो? तुम इसे जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो तुम इस पर प्रभाव देख रहे हो। यहाँ हीट नहीं है, मैं जितना चाहूँ छू सकता हूँ। यहाँ हीट नहीं है, ये हीट नहीं रखता। लेकिन ये तो गर्म है, ये पिघल गया। देखो, इसका आकार देखो। हम एरोजेल शील्ड का परीक्षण उसे प्रोपेन गैस के अधिकतम तापमान तक गर्म करके करेंगे। तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। वाह, मुझे साइड से थोड़ी हीट महसूस हो रही है, लेकिन बीच से कुछ नहीं। क्या तुम मुझे और करीब ला सकते हो? मैं चाहता हूँ कि तुम इतने करीब आओ। मैं अभी इसे छू सकता हूँ। लौ का औसत तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था।
जो लोग इससे परिचित नहीं हैं, उन्हें बता दें कि लिक्विड नाइट्रोजन बहुत ज्यादा ठंडा होता है, जिसका तापमान लगभग -196 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर ये आपकी त्वचा के संपर्क में आए तो ये अच्छा नहीं होगा, ये आपकी त्वचा को जमा देगा। तब तो मेरा हाथ टूट जाएगा। ये बिल्कुल सही है। खुद पर लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करने से पहले आइए तुलना के लिए देखें कि ये लिक्विड नाइट्रोजन किसी ऐसी चीज के साथ क्या कर सकती है जो एरोजल द्वारा सुरक्षित नहीं है। तो ये है लीडेनफ्रॉस्ट प्रभाव। लिक्विड नाइट्रोजन और फर्श के बीच तापमान का इतना बड़ा अंतर होता है कि ये सचमुच अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। सूची में हमारा अगला आइटम अजमोद का एक गुच्छा, लेकिन इस बार इसे पानी में डुबाने के बजाय हम सीधे इस पर लिक्विड नाइट्रोजन का छिड़काव करेंगे और हम देखेंगे कि इस चिकन के साथ क्या होता है। हड्डियां भी टूट गई हैं। तब ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये बहुत खतरनाक है। मेरे पीछे माइक सीधे मुझ पर लिक्विड नाइट्रोजन छिड़कने के लिए तैयार है। ठीक है, तुम लोग तैयार हो? 5, 4, 3, 2, 1। ओह, ये अद्भुत है। मुझे ये महसूस नहीं हुआ, सिर्फ मेरी पैंट पर, क्योंकि कुछ बूंदें मेरी पैंट पर आ गई, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेरे ऊपरी शरीर पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बर्फ पूरी झील को ढक रही है। मैं अपने शरीर पर एरोजल के पार्टिकल लगाने जा रहा हूँ और पानी में उतरकर साफ और सूखा रहूंगा। तो कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं? नहीं। ठीक है, आज ठीक लग रहा है? हाँ। आप पहले भी ठंडे पानी में रह चुके हैं? हाँ। ठीक है, बढ़िया। हमने हर स्थिति के लिए हर चीज तैयार कर रखी है। मेरे पास पाउडर सिलिका एरोजेल की एक बाल्टी है और मैं उससे अपने पूरे शरीर को समान रूप से लगा रहा हूँ। आइए देखें कि क्या ये मुझे पानी के नीचे भी सूखा रख सकता है। मैं अब अपना शरीर पूरी तरह से पानी में डुबो रहा हूँ। मैं सूखा हूं। ये चमत्कार है दोस्तों। ये पार्टिकल मेरी त्वचा पर आने वाले पानी को रोक रहे हैं। अभी कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मेरा पैर देखो, ये काफी समय से पानी में है और ये सूखा है। मेरे पैर पर बूंदे हैं। मैंने अपने पैर से हटा दूंगा। मुझे ठंड भी नहीं लग रही है। मुझे तौलिए की भी जरूरत नहीं है। पानी थोड़ा डार्क था और हम नहीं देख पा रहे थे कि मेरा शरीर पानी के अंदर कैसा दिखता है। इसलिए अब हम पूल में जाएंगे और देखेंगे कि पानी के अंदर यह असल में कैसा दिखता है। एरोजेल के पार्टिकल एक पतली ग्रे परत बनाते हैं क्योंकि वे मेरे शरीर पर छोटे छोटे हवा के बुलबुले फंसाते हैं। ये हवा के बुलबुले आसमान की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे मेरी त्वचा चमकदार चांदी जैसी दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि इनमें से कुछ हवा के बुलबुले मेरे घुटनों से निकलकर पानी की सतह पर आ जाते हैं। मेरी त्वचा पर हवा मुझे पानी में हल्का महसूस कराती है, पूरी तरह से सूखा। अभी बहुत बारिश हो रही है लेकिन मैं भीगता नहीं। मैं शायद एकमात्र व्यक्ति हूं जो बारिश में पूरी तरह से हाइड्रोफोबिक एरोजेल कणों से ढका हुआ हूं। अगर आप ध्यान से देखें तो पूल के पानी की सतह पर बारिश की बूंदें हैं। इसका मतलब है कि बारिश का पानी और पूल का पानी जहां मिलते हैं वहां पूल और बारिश के पानी के बीच एरोजेल की एक परत होती है। मैंने अपने शरीर पर जो एरोजेल पाउडर लगाया था वो हाइड्रोफोबिक था, लेकिन यह हाइड्रोफिलिक है। देखिए क्या होता है जब मैं इस एरोजेल पर पानी डालता हूं। इसे एक छोटे स्पंज की तरह समझें। यह अपने वजन से 25 गुना ज्यादा पानी अब्सॉर्ब कर सकता है। चूंकि इस प्रकार के एरोजेल हवा से नमी को अब्सॉर्ब कर सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल म्यूजियम में कलाकृतियों की सुरक्षा के लिए या दवाओं की नमी के संपर्क में लाए बिना सुरक्षित रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है।
आखिरी बात यह है कि एरोजेल के नैनोपोर विजिबल लाइट से भी बहुत छोटे होते हैं। विजिबल लाइट की रेंज 380 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक होती है, जबकि एरोजेल के छिद्र केवल 20 से 40 नैनोमीटर चौड़े होते हैं। कम वेवलेंथ वाले पार्टिकल नीले, बैगनी, यूवी लाइट एरोजेल से टकराने पर बिखर जाते हैं और यही कारण है कि एरोजेल नीला दिखाई देता है। ठीक उसी कारण से आकाश नीला दिखाई देता है। इसे रिले स्कैटरिंग कहते हैं। जब हम एरोजेल को यूवी लाइट के संपर्क में लाते हैं, जिसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, तो यह लाइट को बेहतर ढंग से बिखेर देता है, जिससे एरोजेल अपारदर्शी दिखाई देता है। अब जब हम इंफ्रारेड लाइट पर स्विच करते हैं, जिसकी लाइट सबसे लंबी होती है, यह एरोजेल से होकर गुजरती है, जिससे ये पूरी तरह से पारदर्शी दिखाई देता है। जब मैं इसे आसमान की ओर उठाता हूँ तो यह पीला दिखाई देता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश की लंबी वेवलेंथ जैसे कि पीली और लाल को अधिक आसानी से गुजरने देता है, खासकर तेज धूप में। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रूही चैनल यहाँ पर था।